गणगौर व्रत कथा प्रारंभ। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती के साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए चल दिए। भ्रमण करते करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकार की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के षड व्यंजन बनाकर पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागन स्त्रियों को बहुत समय हो गई। वहीं निर्धन स्त्रियों को जैसे ही खबर मिली कि जैसे ही बैठी थी वैसे ही उठकर थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगी तथा अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क कर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी श्री आशीर्वाद प्राप्त करके भी निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चलेंगी। इसके बाद साहूकार की स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल में सजाकर लाई। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इनकी चिंता छोड़ दें, उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागिनियों को मैं अपनी उंगली चीरकर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सौभाग्यवती बनी रहेंगी। जब साहूकार की शिव पार्वती का पूजन कर रही थी तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर कहा, तुम सब सुहागनें अखंड सौभाग्यवती होगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकार की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं और पति परायण बन गई। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के जितने ऊपर पड़ा उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तिष्क पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ने यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद पार्वती जी तट से चलकर उस स्थान पर आए जहाँ पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थी। पार्वती के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने कहा कि मेरे भाई भामज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिवजी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारी झूठ की पोल खुलने लगी है तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव जी के पीछे पीछे चल दी। पार्वती ने जब नंदी की ओर देखा तो एक सुंदर वाया सा महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा शैलज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आवागमनी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के कहने पर शिव जी ने मना कर दिया और इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेली ही वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे चल पड़ी। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल गया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने का ना जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना ही महल है ना ही कोई वहां पर साला है, वरन घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। आधुनिक बिजली चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे देखकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिव जी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने कहा, नारद से उसका कारण बताए कि हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती जी की ही माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत करने के लिए उन्होंने अपने पति व धर्म की शक्ति से महल की रचना की थी।
अस्तु, सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इनके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ है कि जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीव होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने श्री गिरजा जी की पूजा करके मनोवांछित फल प्राप्त किया था, जैसा ही रामायण में लिखा है। जय 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 गिरजा किशोरी, जय महेश मुख चंदन चकोरी, जय गजबंदन सर माता जगत जननी दामिनी इति गाथा। चूंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से ही किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के समय पर आदमी मौजूद नहीं होते हैं। बोलिए गणगौर मैया की जय हो, बोलो पार्वती मैया की जय हो।